दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत मिच रैप नाम के एक लड़के से होती है जो स्पेन घूमने के लिए अपनी गर्लफ्रेंड कटरीना के साथ आया था। और आज का दिन मिच के लिए बहुत खास था क्योंकि उसने तय कर लिया था कि वह कटरीना को शादी के लिए प्रपोज करेगा। वह कटरीना के पास जाता है और लंबे रिश्ते को शादी में बदलने का प्रस्ताव रखता है, जिस पर कटरीना फौरन हाँ कर देती है और मिच उसे अपने हाथों से एक नेकलेस पहनाता है जिसमें अंगूठी लटक रही है। दोनों एक दूसरे को किस करके खुशी मनाते हैं और मिच दोनों के लिए कोल्ड ड्रिंक लेने जाता है, लेकिन तभी उसके कानों में गोलियों की आवाजें पहुंचती हैं। जैसे ही वह पीछे मुड़ता है, उसे चारों तरफ हथियारों से लैस आतंकवादी दिखते हैं जो एक एक करके टूरिस्ट्स को शूट कर रहे हैं। मिच कटरीना को बचाने के लिए दौड़ता है, लेकिन इससे पहले कि वह उस तक पहुंचता, एक आतंकवादी कटरीना को गोली मार देता है और वह जमीन पर गिर जाती है। मिच के पैर में भी गोली लगती है, पर वह रेंगते हुए उसके पास पहुंच जाता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। मिच के सपने टूट जाते हैं और वह आसमान की ओर देखकर कसम खाता है कि वह सब आतंकवादियों से बदला लेगा। 18 महीने बाद हम मिच को फिर देखते हैं, जो बच गया था लेकिन कटरीना को नहीं भूला था। उसने हथियार चलाना और मार्शल आर्ट सीख लिया था और अब वह उन आतंकवादियों को ढूंढना चाहता था। कुछ समय बाद उसे अदनान नाम के व्यक्ति के बारे में पता चलता है, जो उस आतंकी ग्रुप का लीडर था। मिच उससे संपर्क करता है और कहता है कि वह उसके ग्रुप में अमेरिकी सोल्जर्स से बदला लेने के लिए शामिल होना चाहता है। अदनान उससे अरबी में कई सवाल पूछता है और मिच सबके जवाब दे देता है, लेकिन अदनान को यकीन नहीं होता। फिर भी मिच लगातार कोशिश करता रहता है और आखिरकार उसे अदनान से मिलने का मौका मिल जाता है। इस बीच CIA के अफसर भी मिच पर नजर रख रहे होते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि मिच के जरिए वे अदनान तक पहुंच सकते हैं। हालांकि मिच को इसकी खबर नहीं होती। अगले दिन मिच लीविया में अदनान से मिलने पहुंचता है, जहां एक शख्स उसकी चेकिंग करके उसे अदनान के पास ले जाता है। मिच को एक कुर्सी पर बैठाकर उसके हाथ टेप से बांध दिए जाते हैं और अदनान उससे बातचीत करने लगता है। मिच मौका पाकर अपने छुपे ब्लेड से टेप काटने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वह हमला करता, वहां CIA के अफसर आकर अदनान और उसके सभी आतंकवादियों को गोली मार देते हैं। मिच अपना आपा खो देता है क्योंकि वह खुद अदनान को मारकर कटरीना का बदला लेना चाहता था और वह चाकू उठाकर अदनान की लाश पर बार बार वार करता है। CIA के अफसर उसे पकड़कर अमेरिका ले आते हैं, जहां उसे इंटेरोगेट किया जाता है। अफसर हैरिस कहता है कि उनकी टीम पिछले 7 महीनों से मिच पर नजर रख रही थी और उन्होंने मिच की मदद से अदनान को खत्म कर दिया। मिच जवाब देता है कि वह खुद अदनान को मारना चाहता था और उसी की वजह से CIA उस तक पहुंच पाई, इसलिए उन्हें उसका शुक्रिया करना चाहिए। हैरिस चुप हो जाता है और कहता है कि मिच को 30 दिन के आइसोलेशन में रखने का आदेश दिया गया है। समय बीतता है और एक दिन CIA की डिप्टी कलेक्टर आयरीन मिच से मिलने आती है। वह उसकी तारीफ करती है और कहती है कि वे उसकी मदद कर सकते हैं, लेकिन बदले में उसे CIA के ब्लैक ऑपरेशन में शामिल होना होगा। पहले तो मिच मना करता है, लेकिन आयरीन के समझाने पर वह राजी हो जाता है। आयरीन उसे हार्लिग के पास ले जाती है, जो ब्लैक ऑप्स का हेड है। हार्लिग मिच से अच्छा बर्ताव नहीं करता और कहता है कि उसे कुछ करके दिखाना होगा। ग्लासेस में कई टारगेट्स के चेहरे दिखते हैं और हार्लिग बताता है कि ये सब खतरनाक आतंकवादी हैं। ट्रेनिंग के दौरान कई रिक्रूट्स झटके सहन नहीं कर पाते और भाग जाते हैं, लेकिन मिच डटा रहता है। हार्ले उन चेहरों के बीच अदनान का चेहरा भी डाल देता है और यह देखते ही मिच अपना आपा खोकर सिर्फ अदनान पर गोलियां बरसाने लगता है, जिससे उसे कई जोरदार झटके लगते हैं और वह बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ CIA को पता चलता है कि रूस से बहुत सारा प्लूटोनियम चोरी हो गया है, जिससे न्यूक्लियर हथियार बनाया जा सकता है। पोलैंड में गोस्ट नाम का एक पूर्व नेवी सील सदस्य प्लूटोनियम खरीद रहा होता है, जिसे सब मरा हुआ समझते थे। पुलिस को शक होने पर गोस्ट उन सब पुलिस वालों और डीलरों को गोली मार देता है और प्लूटोनियम लेकर भाग जाता है, लेकिन CCTV में वह कैद हो जाता है। हार्लिग ये देखकर हैरान होता है और आयरीन से मिलता है। आयरीन उसे आदेश देती है कि वह प्लूटोनियम वापस लाए। हार्लिग, मिच, विक्टर और एनिका को लेकर तुर्की जाता है, क्योंकि उन्हें पता चलता है कि गोस्ट शेरिफ नाम के एक व्यापारी को प्लूटोनियम बेचने वाला है। मिच और एनिका शेरिफ का फोन चुराकर यह जान लेते हैं कि गोस्ट और शेरिफ एक रेस्टोरेंट में मिलने वाले हैं। मिच और विक्टर वहां जाते हैं, लेकिन गोस्ट विक्टर को पहचान लेता है और उसे मारकर भाग जाता है। हार्लिग मिच को वापस आने को कहता है, लेकिन मिच नहीं मानता और शेरिफ के असिस्टेंट को पकड़कर शेरिफ के अपार्टमेंट में जाता है, जहां वह शेरिफ को गोली मारकर उसका लैपटॉप ले आता है। हार्लिग उस पर बहुत गुस्सा होता है कि उसने आदेश की अवहेलना की,
लेकिन तभी आयरीन आकर बताती है कि गोस्ट अब प्लूटोनियम नहीं बेचेगा, बल्कि खुद न्यूक्लियर हथियार बनाएगा और इसके लिए उसे एक फिजिसिस्ट की जरूरत होगी जो रोम में है। हार्लिग अपनी टीम को लेकर रोम पहुंचता है। वहां एनिका और मिच फिजिसिस्ट का पीछा करते हैं और उसी होटल में रूम ले लेते हैं। गोस्ट वहां आता है और उनसे हार्लिग के बारे में पूछताछ करता है, लेकिन वे कुछ नहीं बताते। हार्लिग होटल पहुंचता है, गोस्ट के साथियों को मारता है, लेकिन गोस्ट फिर भाग निकलता है। हार्लिग फिजिसिस्ट को पकड़ लेता है और उससे पूछताछ करता है। कमरे में एनिका मिच से कहती है कि गोस्ट को कल ढूंढेंगे। मिच चौंक कर पूछता है कि उसे गोस्ट का नाम कैसे पता, क्योंकि किसी ने नाम नहीं लिया था। तब एनिका सच बताती है कि वह एक ईरानियन एजेंट है और जानकारी इकट्ठा करने के लिए इस टीम में आई थी। मिच उसे बंद कर देता है। इसी बीच हार्लिग अपने दोस्त मार्को से मिलता है, जो बताता है कि यह सब प्लान ईरानियन लोगों का है, लेकिन गोस्ट आकर मार्को को मार देता है और हार्लिग को बंधक बना लेता है। गोस्ट कहता है कि उसने अमेरिका की सेवा की, लेकिन बदले में कुछ नहीं मिला, इसलिए अब वह तबाही मचाएगा। मिच और आयरीन को पता चलता है कि हार्लिग बंधक है और आयरीन मिच को वापस जाने को कहती है, लेकिन मिच हार्लिग को बचाने का निश्चय करता है। वह एनिका को छोड़कर उसे साथ मांगता है और एनिका मान जाती है। आयरीन स्पेशल फोर्सेस तैयार रखती है। मिच और एनिका गोस्ट के ठिकाने पर पहुंचते हैं। गोस्ट हार्लिग को टॉर्चर कर रहा होता है, तभी ईरानियन हेड बरौज आता है, लेकिन गोस्ट उसे और उसके साथियों को भी मार देता है। मिच और एनिका अंदर घुसकर गार्डों को मारना शुरू करते हैं, लेकिन संख्या बहुत ज्यादा होती है। तब आयरीन की स्पेशल फोर्सेस आकर सबको मारती है। गोस्ट न्यूक्लियर बम एक्टिवेट करके भागता है। मिच हार्लिग को छुड़ाता है और हार्लिग कहता है कि गोस्ट के पीछे जाओ, वरना वह बम ब्लास्ट कर देगा। मिच भागता है और देखता है कि गोस्ट ने एनिका को बंधक बना लिया है। एनिका चिल्लाती है कि वह उसकी परवाह न करे और गोस्ट को गोली मार दे, लेकिन मिच ऐसा नहीं कर पाता। तब एनिका खुद आगे बढ़ जाती है और गोली लगने से मर जाती है। मिच गुस्से से पागल हो जाता है और गोस्ट के पीछे एक बोट में कूद जाता है जिसमें न्यूक्लियर बम है। बोट में भयंकर लड़ाई होती है और अंत में मिच गोस्ट को मार देता है। वह बोट को नेवी के जहाजों से दूर मोड़ता है और बम को समुद्र में फेंक देता है। हेलीकॉप्टर आकर उसे बचा लेता है और समुद्र में धमाका होता है, लेकिन सभी जहाज सुरक्षित रहते हैं। कुछ दिनों बाद आयरीन हार्लिग से मिच के बारे में पूछती है, लेकिन हार्लिग कुछ नहीं बताता। आखिर में मिच दुबई में एक होटल में दिखता है, जहां ईरान का प्रेसिडेंट भी आता है। लिफ्ट में मिच प्रेसिडेंट के साथ खड़ा होकर मुस्कुराता है, जिससे पता चलता है कि वह अपने अगले मिशन पर आया है, और यहीं कहानी समाप्त होती है। दोस्तों, आपको यह मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।